शर्मा, आप देख रहे हैं भारत रक्षक न्यूज। बढ़ती हुई पर्यावरण की हानि को लेकर के सरकार काफ़ी चिंतित रह रही है और हर साल वृक्षारोपण कर रही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक इमारती लकड़ी वाला क्षेत्र यह पूर्वांचल का इलाका है। महाराजगंज जनपद का बॉर्डर से सटे हुए निचलौल क्षेत्र, निचलौल क्षेत्र के दोनों तरफ, पश्चिमी और पूर्वी तरफ, दोनों तरफ घने इमारती लकड़ियों के जंगल हैं, जहाँ पे संरक्षण करते हुए निचलौल रेंज और मधवलिया रेंज के रेंज अधिकारी लोग तैनात हैं। लेकिन इनकी तैनाती में ये जंगल के रखवाले नहीं, पर्यावरण के रखवाले नहीं, ये आए दिन इनकी ही तैनाती में यहाँ पे इतनी अधिक लकड़ियों की तस्करी बढ़ गई है कि जंगलों की दिन प्रतिदिन क्षति होती चली जा रही है। एक फुटेज के माध्यम से हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि एक टाली पर लदी हुई लकड़ी जंगल में जब पकड़ी जाती है तो यहाँ पे तैनात वन दरोगा से पत्रकारों ने पूछताछ किया कि ये किस प्रकार की लकड़ी है और क्यों जा रही है, तो वन दरोगा ने यह बताने से इनकार किया और यह दबाते हुए कि आप हमारे अधिकारी हैं। अगर उनको सही बात पूछी जाए तो रेंज विभाग वालों को बुरी लग जाती है, क्योंकि उनका खबर प्रसारण के माध्यम से सरकार और जनता के बीच में जाने वाली है। पत्रकार यही काम करता है कि पर्यावरण का सुरक्षा हो सके। आजकल अगर तापमान कम हो रहा है तो यह कारण है कि वृक्षों की हानि हर साल करोड़ों रुपया खर्चा करके सरकार जंगलों पे खर्चा करती है और वृक्षारोपण करवाती है। वृक्षारोपण के पैसे वन विभाग और तमाम अन्य विभागों को सैंक्शन तो हो जाते हैं, लेकिन अगर धरातलीय स्तर पर देखा जाए तो एक भी वृक्ष तैयार होते हुए नजर नहीं आते हैं। इस तरह के घपलेबाजी तो होते ही हैं वृक्षारोपण में, जो शुरू से ही वृक्षों को खत्म कर दिया जाता है, लेकिन जो वृक्ष खड़े हैं, पर्यावरण को सुरक्षा दे रहे हैं, उनको भी बुरी तरह से क्षति पहुंचाने में निचलौल रेंज के आला अधिकारी भी कुछ पीछे नहीं है, जिनके नीचे की अधिकारी कर्मचारी भी खूब धड़ल्ले से कटवा रहे हैं। एक फुटेज मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि जहां पे वन दरोगा एक उपदिया करके हैं, जहां पे वन दरोगा बैठ करके जंगल की लकड़ी कटवाते हैं। ये फुटेज के माध्यम से आप लोग देखिए कि वन दरोगा यहां पे बैठ करके लकड़ी कटवा रहे हैं। अब यहां के बाद ये टाली पे लदी हुई लकड़ी वन क्षेत्र से होते हुए जा रही है, उसके विषय में हमारे पत्रकारों ने अगर जानने का प्रयास किया तो वन दरोगा उल्टी सीधी बात करते हुए कहते हैं कि कौन है आप। क्यों मैं आपको बताऊं, क्योंकि अगर पत्रकार पूछ करके खबर को प्रसारण कर लेता है, जिसकी जानकारी जनता और प्रशासन को हो जाती है, जिसकी पर्यावरण सुरक्षा में अगर मदद होती है, तो यह निचलौल क्षेत्र के कर्मचारी और अधिकारी मिलकर के सारे लोग वन को क्षति पहुंचाने में लगे हैं। ये लोग वन के रक्षक नहीं, वन के भक्षक बन के बैठे हुए हैं और आए दिन अपने जेब गर्म करते हैं। ये जंगल सरकार की और देश की नहीं होती है, इनकी है, ताकि ये बेच करके अपने जेब गर्म करके और यहां से चले जाएं। और ये सबसे अधिक इमारती लकड़ियों वाला जो यहाँ का धरोहर है, उसको दिन रात क्षति पहुंचाने पे लगे हुए हैं। इसके संबंध में हम जानकारी लेना चाहेंगे यहाँ के डीएफओ महोदय से कि इस तरह की आए दिन की काम या सुर्खियों में बना हुआ है निचलौल रेंज, इसमें क्या जानकारी है महोदय? अगर यह वन विभाग इसी तरह से शांत रहा और इसी तरह से लकड़ी की तस्करी होती रही तो जंगल कहां तक बचेगा और कैसे वन की सुरक्षा हो पाएगी? मैं डीएफओ महोदय को फोन लगाता हूं, देखते हैं क्या उत्तर आता है। देखिए घंटी जा रही है डीएफओ महोदय को, देखते हैं इसकी जानकारी महोदय को है या फिर नहीं है। श्रीमान जी का फोन नहीं उठ रहा है। अब हम एसडीओ महोदय का फोन लगाते हैं, देखते हैं इसकी जानकारी उनको है या फिर नहीं है, या फिर वन विभाग कितना अधिक ठेकेदारों को बचाने में लगा है, जिससे ठेकेदार बचे रहते हैं और वन संपत्ति की हानि होती है, और जहां पे पर्यावरण की हानि होती है, जहां पे सुरक्षाकर्मी नियुक्त किए गए हैं, वही सुरक्षाकर्मी इस तरह से धड़ल्ले को अपना समझ करके वनों को क्षति पहुंचाते हैं। देखते हैं एसडीओ महोदया इस संबंध में क्या जानकारी देती हैं।
अति व्यस्त है। नंबर व्यस्त आ रहा है एसडीओ महोदय का। फोन लगता है, जानकारी होती है, फिर देखते हैं क्या जानकारी मिलती है इन लोगों के द्वारा। शेष अगले अंक में। ड्राइवर क्या आप ड्राइवर आप हैं? हाँ पेपर वाले छुट्टी उट्टी कोई लगवा वहाँ आइए हिजा नहीं अब गाड़ी लगाओ तो गाड़िया हरा उठा ले। बगलिया में धइल रही। अच्छा कौन कोई नंबर नहीं लिखल हुआ। अब ओकर हाल हुआ कुल जनिया बाबू हमसे के करना पता तो के ना चलो आ रहा है। आप रोके हैं इसको? नहीं रोके। किस लिए रोके हैं? क्यों बात कर रहे हैं? क्यों बात क्यों बात कर रहे हैं? क्यों ना बात कर रहे बताइए? क्यों बात करेंगे? क्यों ना बात क्या है? परिचय दीजिए। पेपर से बताए तो बात मत करिए। अच्छा आप परिचय दीजिए। पेपर से बताइए पहले आप आईडी दीजिए ना। आप किसी रोके बताइए आप क्या है पहले परिचय तो दीजिए। पेपर से बताइए। बताया मीडिया से हम लोग मीडिया मीडिया हम कलेक्टर हैं, कहते मना जाई। कैसे मना जाए? तो मीडिया कहने मना जाई। वैसे हो जाएगा। जाके डीएम से पूछिए मेरे बारे में। मैं उनकी आपके विषय पे पूछने जाऊँ? आपके बारे में क्यों गाड़ी रोके हैं? हमसे डिस्कस मत करिए। गाड़ी क्यों रोके हैं? हमसे डिस्कस मत करिए। तो अंगुली दिखा रहे हैं, गर्मी दिखाएंगे? अंगुली दिखा देखा बौरा न है। हाँ या जो करत बनी कर लिया हमसे जनगति है बतिए है बात। हम बौरा रहे हैं अब बतिए बानी के बतियाऊंगी। आपसे यही पूछा जा रहा है कि हमारी गाड़ी रोके हैं, प्लीज डू नॉट डिस्कस विथ मी। आप जाइए, साइलेंट होकर रहिए, अभी बात करिएगा। अच्छा ठीक है, हमको मर्जी होगी तो आपसे बात करेंगे। आप जबरदस्ती बात करेंगे मुझसे? जबरदस्ती नहीं बात करेंगे, मुझसे जबरदस्ती करेंगे? जबरदस्ती बात कर रहे हैं हम लोग पूछे। मैंने कह दिया जाइए। हम लोग आप मेरे हेड नहीं है, मेरे मालिक नहीं है। हम लोग शांत हैं यहाँ पे। आप बिल्कुल शांत हो जाइए। जाइए, हम लोग शांत हैं यहाँ। जाइए वहाँ। कहाँ जाए? हम लोग ये नहीं रख सकते हैं हमारे पहले से मैं हूँ। अरे भाई है तो आप आइए ना, आप यहाँ रहिए ना। आप दौड़ के मेरे पास क्यों आए? पूछने आए बस आप। फालतू नहीं बतिया बात खत्म। बीच लड़ा मत। छोड़ दो यार, छोड़ो ना। अभी बात करिएगा नियम कानून से जितना करना होगा। फालतू बात कर रहे हैं। छोड़ दो जाने। अबे यार तू तो गंवार हो। फालतू बात क्या होता है? तुम तो गंवार हो। फालतू बात क्या होता है? सबसे बात करता रहो। फोन करो भैया, फोन करो। नेचुरल रेंज से इस टाली के विषय में पूछने पे उन्होंने बताया कि टीफी का टाइम अगर ख़त्म हो जाता है तो भी 24 घंटे समय रहता है, लेकिन सिर्फ 5 बोटे की बात कहते हैं निचलौल रेंज के बंद दरोगा राम प्रसाद जी। जब हमारे पत्रकारों ने उनसे जानकारी लेना चाहा तो सबसे बुरा लगा उन्होंने कि क्यों उनसे जानकारी ली जाती है। अगर उनसे जानकारी लिया जाए तो पूरे टाली की लकड़ी का फुटेज हमारे पत्रकारों के पास है। पूरे टाली की लकड़ी के बात उनको बतानी पड़ेगी। नहीं बताने के संबंध में पत्रकारों से अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हुए कि आप कौन हैं, उनके विषय में पत्रकारों ने पूछा कि महोदय हम आपको जानते हैं लेकिन आप ऐसी क्यों बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपने एसडीओ और रेंजर का नाम और डीएफओ का नाम नहीं लिया। वो कहते हैं मेरे विषय में डीएम को पूछिए। एक फॉरेस्टर को उनका एसडीओ और उनका रेंजर उनके सक्षम अधिकारी और डीएफओ सक्षम अधिकारी हैं कि डीएम सक्षम अधिकारी हैं। सारे विभागों को जांच करने वाले डीएम होते हैं, लेकिन इन वन दरोगा राम प्रसाद जी को ये लगा कि उनको डीएम से पूछिए। उनके सक्षम अधिकारी रेंजर, एसडीओ, डीएफओ नहीं समझ में आ रहे हैं तो डीएम समझ में आ रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में बताने से साफ इनकार कर दिया है कि इसके विषय में हम नहीं जानते, हम आपको बुलाएंगे तो आइएगा। यह अभद्र ऐसी भाषाओं का उन्होंने यूज किया है कि जहां पे कैमरे की नज़र में वो पूरी ट्राली आ गई तो उनको पूरी ट्राली का डाटा देना पड़ेगा, पूरे ट्राली का पेपर देना पड़ेगा। अब तो वो जैसे लगे हैं कि हमारी कमी पकड़ी जा रही है। इसी तरह से आए दिन निचलौल रेंज चर्चाओं के सुर्खियों में रहा है कि इमारती लकड़ी से लैस या पूर्वी पश्चिमी निचलौल क्षेत्र का जंगल आज टोटल खाली हो चुका है। सरकार की इतनी कड़ी निगरानी है कि सेंचुरी भी इसको बना दिया गया है कि एक पत्ता नहीं हिलाया जा सकता है कि इन वन सुरक्षा कर्मियों के सह पर
कहीं ना कहीं इनके अधिकारी और कर्मचारी भी सम्मिलित हैं और सबके जेब गर्म हो रहे हैं। इनके सह पे इस तरह से टाली की टाली लकड़ियां काटी जा रही हैं और बेची जा रही हैं। एक फुटेज के माध्यम से हम आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ के उपधिया एक वन दरोगा है जो बैठ करके वन क्षेत्र की लकड़ी कटवाते हैं। इस तरह से धड़ल्ले से लगता है इनका खुद का बागीचा है और कोई इनको रोक टोक नहीं है। ये लोग खुद सामने खड़े होकर के लकड़ी कटवाते और बेचते हैं।